आदर्श कला संगम द्वारा हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत काव्य गोष्ठी का आयोजन कराया गया। दिव्य सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी ने अपने विचार रखे। साहित्यिक संस्था आदर्श कला संगम की ओर से हिंदी पखवाड़े पर एक काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन दिव्य सरस्वती इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत मां शारदे की वंदना से आरंभ हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व प्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर माहेश्वर तिवारी ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर के मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध रंगकर्मी श्री राजेश रस्तोगी और डॉक्टर प्रदीप शर्मा मंचासीन रहे। आदर्श कला संगम की ओर से हिंदी को सुदृढ़ बनाकर देश को निरंतरता की ओर अग्रसर कराना हिंदी दिवस के ऊपर आदर्श कला संगम का एक मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य है। आदरणीय दादा ने अभी जैसा कहा कि हिंदी ने देश के निर्माण में, भारत को स्वतंत्र कराने में, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक भाषा की आवश्यकता थी। उस भाषा की आवश्यकता को हिंदी ने पूर्ण किया और निरंतर पूर्णता की ओर अग्रसर है हिंदी, जिससे वो समाज को सुदृढ़ करने में, संगठित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। और आज उसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आदर्श कला संगम की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संचालन सुप्रसिद्ध नवगीतकार योगेंद्र वर्मा व्योम ने किया। कार्यक्रम में महानगर के उभरते हुए रचनाकार मयंक शर्मा को पंडित वाचस्पति शर्मा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के पश्चात एक शानदार काव्य संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के रचनाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। डॉक्टर माहेश्वर तिवारी की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार थी। कभी कभी मेरे भीतर जंगल उगाता है, खरगोशों सा मन घासों के संग बतियाता है। सहसा नायक बन जाते हम परी कथाओं के, सपनों के संग जुगनू उड़ते हैं संग हवाओं के। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार मक्खन मुरादाबादी ने कुछ इस प्रकार अंतस को झंझोड़ा। वह सबको खुश रखती है, खुश ही रहती है, एक नदी बहती है अब नहीं बहती। योगेंद्र वर्मा व्योम ने आम व्यक्ति की वेदना को इस प्रकार साकार किया। भूख मिली थी कल, रस्ते में बता रही थी हाल, पतली सी रस्सी पर नटकी करतब दिखा रही, पीठ पेट को ज्यों रोटी का मतलब सिखा रही है। उसकी आंखों में लेकर जिंदा कई सवाल। राजीव प्रखर ने हिंदी को नमन करते हुए कहा, चाहे जो भी धर्म हो, चाहे जो परिवेश, हिंदी से ही एक है अपना भारत देश। मानो मुझको मिल गए सारे तीर्थ धाम, जब हिंदी में लिख दिया मैंने अपना नाम। मनोज वर्मा मनु की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार रही। हिंदी के हित के लिए पखवाड़ा पर्याप्त, फिर दिन 350 घुट अंधियारा व्याप्त। वीरेंद्र ब्रजवासी ने गीत की तान इस प्रकार छेड़ी। तन वैरागी मन वैरागी, जीवन का हर क्षण वैरागी। डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय ने गीत की मिठास में इस प्रकार सभी को डुबोया। बिना ज्ञान के मोहपाश में जकड़ा जीता है, भरा हुआ घर बार मगर अंतर घट लेता है। डॉक्टर मनोज रस्तोगी के पैने व्यंग्य इस प्रकार थे। सुन रहे ये साल आदमखोर है, हर तरफ बस चीख दहशत शोर है। मत कहो ये वायरस जहरीला बहुत, आदमी ही आजकल कमजोर है। युवा कवि मयंक शर्मा ने गीत सुनाया। जन्म सार्थक हो धरा पर, स्वप्न हर साकार हो, हम चले कर्तव्य पथ पर और जय जयकार हो। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, सतीश कुमार, राजदीप शर्मा, सुशील शर्मा, सुमित श्रीवास्तव, संजय स्वामी, श्रीराम शर्मा, घनश्याम दास, अनिल शर्मा आदि उपस्थित रहे। आदर्श कला संगम की तरफ से हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और संकल्प ये किया गया कि हिंदी दिवस पर हिंदी सेवियों का, विशेष वो किसी रूप से हिंदी की सेवा कर रहे हों, कला के माध्यम से उनका सम्मान किया जाए। तो इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। आदर्श कला संगम यहाँ की एक ऐसी संस्था है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि रंगमंच से ये जुड़े रहे हैं और रंगमंच को पूर्णता के साथ जिया है। यहाँ रामलीला का मंचन बहुत सारे लंबे समय से होता रहा। मुरादाबाद शैली प्रसिद्ध है इसके लिए, लेकिन रामलीला से अतिरिक्त जो हमारा रंगमंच है, नाट्य साहित्य है, उसको लेकर के आदर्श कला संगम ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए।